बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि कलामुल्लाह का आवाज़ से पढ़ने वाला अलानिया सदका करने वाले की मुशाबह है और आस्ता पढ़ने वाला खुफिया सदका करने वाले की मानद है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि कलामुल्लाह का आवाज़ से पढ़ने वाला अलानिया सदका करने वाले के मुशाबह है और आस्ता पढ़ने वाला खुफिया सदका करने वाले की मानद है। सदका बाज़ औक़ात अलानिया अफजल होता है जिस वक्त दूसरों की तरगीब का सबब हो और कोई मसलहत हो, और बाज़ औक़ात मख्फ़ी अफजल होता है जहाँ रिया का शुबा हो या दूसरे की तज़लील होती हो वगैरह वगैरह। इसी तरह कलामुल्लाह शरीफ का बाज़ औक़ात आवाज़ से पढ़ना अफजल है जहाँ दूसरों की तरगीब का सबब हो और इसमें दूसरों के सुनने का सवाब भी होता है, और बाज़ औक़ात आहिस्ता पढ़ना अफजल होता है जहाँ दूसरों को तकलीफ़ हो या रिया का इहतमाल हो वगैरह वगैरह। इसी वजह से ज़ोर से और आहिस्ता दोनों तरह पढ़ने की मुस्तकिल फजीलतें भी आई हैं कि बाज़ औक़ात ये मुनासिब था और बाज़ औक़ात वो अफजल था। आहिस्ता पढ़ने की फजीलत पर बहुत से लोगों ने खुद इस सदका वाली हदीस से भी इस्तेदलाल किया है। बहकी ने किताबुल शौम में, मगर ये रवायत बक़वाइद मुहद्दिसीन ज़ईफ़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नक़ल किया है कि आहिस्ता का अमल अलानिया के अमल से 70 हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि पुकार कर इस तरह मत पढ़ो कि एक की आवाज़ दूसरे के साथ गलत मलत हो जाए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में एक शख्स को आवाज़ से तिलावत करते सुना तो उसको मना कर दिया। पढ़ने वाले ने कुछ हुज्जत की तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर अल्लाह के वास्ते पढ़ता है तो आहिस्ता पढ़ और लोगों की खातिर पढ़ता है तो पढ़ना बेकार है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुकार कर पढ़ने का इरशाद भी नक़ल किया गया है। इस हदीस मुबारका में कुरान मजीद को ऊँची बुलंद आवाज़ से और आहिस्ता पढ़ने का जिक्र है। दोनों तरीके से पढ़ना जायज़ है, चाहे कोई कुरान मजीद को ऊँची आवाज़ से पढ़े चाहे कोई आहिस्ता आवाज़ से पढ़े। हाँ, मौका महल का एतबार है। अगर कोई पास बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है या वो भी कुरान की तिलावत में मशगूल है तो इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना चाहिए कि दूसरे की नमाज में खलल हो या दूसरे की पढ़ाई में खलल हो। हाँ, अकेला तन्हाई में बैठा हुआ है या लोग इसका कुरान पढ़ना सुन रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो फिर ऊंचा पढ़ना ठीक है। हाँ, अगर कोई पास नमाज पढ़ रहा है या कोई और इबादत कर रहा है तो उस मौका पर आहिस्ता पढ़ना अफजल है ताकि दूसरे की नमाज में खलल वाक़या ना हो, दूसरे की इबादत में खलल वाक़या ना हो। इसीलिए आहिस्ता पढ़ने को पोशीदा सदका करने की मानद करार दिया और ऊँची पढ़ने को अलानिया सदका करने की मानद करार दिया। जैसे अलानिया सदका करना भी जायज़ है जब मकसद दूसरे की तरगीब देना हो बल्कि अपनी वाह वाह करवाना मकसद ना हो, और खामोशी से खुफिया तौर पर सदका देना भी जायज़ है जब मकसद क्या हो कि दूसरे के जिसको दे रहे हो लोगों को पता ना चले ये गरीब था और उसको पहुँचा के आए हो और उसकी तज़लील ना हो और ना खुद रियाकारी का शुबा हो कि मैं लानिया दूंगा तो मेरे दिल में ख्याल आएगा कि वाह वाह बड़ा अमीर बना हुआ है, बड़ा सखी बना हुआ है, लोगों की खिदमत करता है। तो इसलिए मौका महल का एतबार है, चाहे आप ऊँची आवाज़ से पढ़ो चाहे आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़ो, हर सूरत में सवाब ही सवाब है। तो अल्लाह तबारक तआला में कुरान मजीद से अपना तल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इसकी तिलावत दिन और रात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।